बहुत ही खुशी प्रसन्नता की बात है, हमारे बीच में नरेश भैया जो गाजियाबाद दिल्ली में रहते हैं और घूम घूम के लोगों में भगवान भी लगाते हैं। आजकल के नवे के बच्चों को आप खास तौर से लगाते हैं। नवी जो पीढ़ी हमारी है वो गलत दशा में जा रही है, दशा पता आदि करते हैं, उनको सजग करके उनको भगवान में लगाना ये असली काम है। क्योंकि भविष्य में आगे आने वाली जो नवी पीढ़ियाँ हैं वो ये काम करेंगे, नवे के काम करेंगे, उनसे ही काम चलेगा। तो उनको सुधार आवश्यक, जैसा है ना कि बच्चों की शिक्षा आवश्यक है बाल्यावस्था में, इसी प्रकार से वर्तमान पीढ़ी के अंदर नवयुवकों की बहुत शिक्षा जरूरी है। आदर्श निर्णयों के अंदर माता पिता सेवा करना, भगवान की ओर लगना, अपन धर्म का पालन करना। तो नरेश भैया अपने सभी को देश के अंदर जागृति करके भगवान लगा रहे हैं, तो इस विषय में प्रार्थना करूंगा। और हमारे जो रामानंद जी महाराज से शांत हुए 6 मार्च को, वो नरेश भैया से विशेष प्रभावित थे कि सत्संग में जाते थे। नरेश भैया ने उनके लिए सेवा भी भेजी, सेवा भी की उनके लिए। अब नरेश भैया हमारे विषय में कि भगवान जी को कैसे लगे, और इस समय हम दो हमारे दो की जो नीति है, इससे सनातन धर्म आगे बहुत नुकसान हो सकता है सनातन धर्म को। इसलिए कम से कम एक परिवार के अंदर, परिवार के सुसमृद्धि के लिए भी 4 संतान अति आवश्यक है, जिससे आपका परिवार व्यवस्थित चले। 2 कन्या हम देंगे, 2 कन्या हमारे परिवार में आएगी, 2 बच्चे होंगे, मृत्यु लोग हम बैठे हैं, किसी कारण से मान लो एक बच्चा चला गया, एक बच्चा घर में बच्चा, आप घर तो खुला रहे आपका। हम 2 हमारे 2 हुए, कन्या चले गई अपने ससुराल, लड़का बच्चा एक, भगवान नहीं करे किसी कारण बीमारी से एक्सीडेंट चला गया, घर हमारा बंद हो जाएगा। राष्ट्र में सेना के लिए आदमी कहाँ से भेजोगे, देश में उत्पादन आदमी कहाँ से लाओगे, चुनाव में आदमी कहाँ से लाओगे, हमारा शासन कैसे चलेगा। इन सभी बातों को और हम भगवान की ओर चले, हमारा भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इन सभी बातों लेकर नरेश भैया हमें उद्बोधन देंगे, दिल्ली से पधारे हैं, हम वो तो आपके आभारी हैं से हमको उद्बोधन देवे। और रमन जी महाराज का जो वर्षी का दिन है, आप विशेष प्रेमी थे, रमन जी महाराज जाते थे आपके पास में, तो सत्संग लाभ लेते, तो आपसे निवेदन करता हूँ उन सभी भक्तों को आप उद्बोधन देवे। राम हरि ओम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्वज्ञं ज्ञान शक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्यहम्। श्री राधा माधव रूपांगे माधवो राधारूपिणं नित्य विहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भजे। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंद नंदन के पास, हरि प्रेम ब्याज इतनो बड़ी हो सखिना छूटन किया। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय सब संत भक्त वैष्णवन की जय श्री गंगा मैया की जय श्री वृंदावन धाम की जय श्री गिरिराज महाराज की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पूज्यपाद प्रातस्मरणीय परम संत सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय श्री भाई जी महाराज, सभी संत, जिन संतों का ये बड़ा सुंदर स्थान है, जिन्होंने एक अभूतपूर्व प्रकल्प गीता प्रेस के नाम से चलाया था। सेठ जी का चूरू का ऋषिकुल गोविंद भवन, परम पूज्य भाई जी का गीता वाटिका भी उसी प्रकल्प का हिस्सा है। उसी की एक अभिनव शाखा ये श्री राम सेवाश्रम सेठ जी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का ये नित्य सत्संग का और उनकी भावमयी सन्निधि का स्थान, जहां पूज्यपाद प्रातस्मरणीय हमारे सबके अभिभावक, जिनके मैं स्मृति में अभी आया हूं, पूज्य श्री रामानंदास जी महाराज, वो कहते थे, अभी उन्होंने मेरे को शायद 20-25 दिन पहले पूज्य स्वामी जी के विषय में कहा कि हमारे जो महाराज जी हैं, स्वामी जी महाराज, जो नाम नहीं लेना चाहिए बड़ों का, जो श्री राम सेवाश्रम वाले स्वामी जी महाराज हैं, तो उन्होंने कहा वो महाराज जी हमारी सबकी मायत है, वो माँ है हम सबकी। तो पूज्य महाराज जी हमारे यहाँ नारदी निकुंज में भी पधारे थे, एक दिन कृपा करके सब बालकों को उद्बोधन दिया। हम सब इनके बालक हैं और यहाँ अन्यान्य संत विराजित हैं। मैं श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ महापुरुषों के, जो मेरे पार्श्व में विराजित हैं, मेरे को परिचय नहीं है। जय जय जय। अच्छा, अरे क्या बात है, इनकी पुस्तकें हमने बड़ी कृपा करके, इन्होंने बड़े रहस्य की बातें पहुंचाई। मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, आज बड़े धवन जी बड़ा नाम सुना था, और ये अच्छे अच्छे बड़े एक जैसे था ना, भगवान एकदम गोपनीय बातों को पार्थ के सामने कह देते हैं। मुझे लगा पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ये महाराज जी के कौन से परिकर हैं। कई बार ऐसी बात हुई कि आप भैया जी, आपको ना हमारे श्री धवन जी हैं, वो बड़े स्वामी जी महाराज से ऐसा प्रेम कि गोपनीय से गोपनीय बात को बड़े सरल तरीके से स्वामी जी महाराज ने बताया, और किसी ने पूछा, अधिकारी प्रश्न करने वाले मिलते हैं तो महात्मा बड़ी कृपा करके गूढ़ से गूढ़ तत्व को प्रकाशित कर देते हैं। हम वास्तव में ऋणी हैं इन सभी महाराज जी के परिकरों के। हाँ, अजीब, क्या बात, क्या बात। हम युगल द्वय इन महापुरुषों को प्रणाम करते हैं। एक बार सस्नेह है। जय जय श्री राधे। एक बात पूज्य महाराज जी ने कही, हम इनके बालक हैं। इन्होंने कहा उद्बोधन देंगे। बालक तो अपने जिमी बालक कही तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। एक बहुत अच्छी बात
पूज्य महाराज जी, पूज्य सेठ जी ने एक बहुत जोर दिया था जिस पे कि जीव के कल्याण का सबसे सरलतम साधन अगर कोई है तो सत्संग है। सत्संग को उन्होंने पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाया, कैसेट्स के माध्यम से भी पहुंच रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 4 बहनें मिलकर चर्चा करें, 2 भाई मिलकर बैठ जाए, ये भी सत्संग का स्वरूप है। नहीं तो कुछ करें, वास्तव में अगर हमें कुछ भी ना हो तो महापुरुषों की पुस्तकें उठा के जब हम पढ़ते हैं, ये भी सत्संग का स्वरूप है। सत्संग से बढ़ के त्रिभुवन में कोई ऐसे पवित्र कर, भगवान खुद स्वयं अपने श्रीमुख से कहते, यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहु ही मामा। जैसा मुझे सत्संग बांधता है वैसा कोई साधन मुझे नहीं बांधता। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो गंगा जी के उपासी हैं, तो 2 गंगा जी हैं, राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। एक गंगा जी सत्संग है और एक गंगा जी निराकार ब्रह्म के रूप में गीता भवन के सामने आपने प्रवाहित होते हुए देखी होंगी। ये सत्संग गंगा है जो पाप जन्मों के धो देती, बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन साफ होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। हे हरि 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 हे हरि। ये ऐसा औषधालय है, दूर हो व्याधियां मन की। ये ऐसा औषधालय है, दूर हो व्याधियां मन की। यहाँ सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। यहाँ सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। भज मन राम 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 मेरे राम राम राम। मेरे नाथ प्यारे नाथ मेरे नाथ मेरे नाथ प्यारे नाथ मेरे नाथ प्यारे नाथ। सबसे सुंदर भाव ये है, सत्संग से बढ़ के श्री चाणक्य जी, जिनकी नीति बड़ी प्रसिद्ध है, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ऐसा सुंदर शास्त्र दिया, बड़े बुद्धि के धनी थे। उन्होंने जीव मात्र के कल्याण के लिए एक बात कही। उन्होंने कहा, सत्संग केशवे भक्तिर गंगांभसी निमज्जनम असारे खलु संसारे त्रीणि साराणि भावयेत्। इस संसार में सत्संग को पकड़ लो, श्री कृष्ण की भक्ति मतलब भगवान की भक्ति को, या गंगा मैया का स्नान। हम लोगों को बड़ा सौभाग्य है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाँ? सच बताएं, गंगा जी जब बड़ी कृपा करती है तो सत्संग दे देती है। बहुत बड़ी बात है, गंगा जी के दर्शन से भी मुक्ति होती है, लेकिन सद्य मुक्ति, जीते जी मुक्ति सत्संग रूपी गंगा जी की कृपा से होती है। हम उन महापुरुषों के बालक हैं जिन्होंने जिस तत्व को लोग कहते थे कि हिमालय के गुरु गुहरों में बैठे योगी ही समझ सकते हैं,
और जिसे हम बहुत बड़ा गहनतम ऐसा विषय माना करते थे, उसे इतना सरल करके जीव मात्र तक पहुंचा दिया। एक ऐसा सूत्र दिया जहां पे नहीं कोई संप्रदाय का कोई भेदभाव था, न किसी प्रकार की उपासना पद्धति का भेदभाव था। विलग विलग तिलक को धारण किए हुए महात्मा साधक जन उन महापुरुषों के पास आते थे, अपने संशयों का निराकरण करके एकदम साधना में बहुत दृढ़ रूप से लग जाते थे। ये महापुरुष ऐसी भी अपेक्षा नहीं करते थे कि आप उनसे गुरु शिष्य का संबंध माने। तो बहुत बड़ी बात है। हम स्वामी जी महाराज की कुछ जो ऐसी बातें हैं जो सब साधकों के लिए बड़ी सरलता से समझने लायक और बड़ी सरलता से भगवान के पास साधक पहुंच जाए, उनके नैकट्य उनके सामीप्य का अनुभव कर पाए। उसमें से एक सूत्र है भगवान से अपनापन। और कितनी प्यारी बात है, भगवान से कैसे अपनापन हो, यहां तक की बात बड़ी सरलता से कह दी। मुझे ये लगा, मैंने अपने जीवन में सबसे पहली पुस्तक स्वामी जी की यही पढ़ी थी, भगवान से अपनापन। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज से कुछ एक समय मांगा था मिलने के लिए। एक संस्कार चैनल उस समय शुरू हुआ था सन 2000 में। तो मैंने जब भगवान से अपनापन पुस्तक पढ़ी तो मुझे लगा कि ये कोई सैकड़ों वर्ष पुराने महात्मा हैं, अभी नहीं है, पर कितने अच्छे महात्मा हैं, क्या पुस्तक लिखी है। उसे मैं बार बार पढ़ता था। तो फिर उसके बाद में एक दिन सुबह ध्यान कर रहा था, ध्यान करते हुए हमारी माता जी ने, और एक पास में और चैनल टीवी की आवाज आने लगी, उन्होंने संस्कार चैनल लगाया। उसमें भाव निर्झर नाम का 6 बजे एक प्रोग्राम आता था सुबह सुबह। उसमें महात्मा जी का चित्र नहीं आता था, भगवान श्री राम श्री हनुमान जी को आलिंगन करके ऐसे ही, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। ऐसा कंठ लगाए हुए चित्र था। महात्मा जी की आवाज भी अस्पष्ट थी, पर वही भगवान से अपनेपन की बातें वो बिल्कुल वैसे की वैसे सुनी। मैंने ध्यान छोड़ा, मैं तत्काल वहां कमरे में सामने टेलीविजन के सामने जाके बैठ गया। मैंने कहा ये कौन महात्मा जी, उन्हीं पुस्तक वाले महाराज जी की बात कर रहे हैं। फिर ध्यान से सुना, उसमें एक संपर्क सूत्र आता था, श्री सुनील ब्रह्मचारी जी। तो मैंने सोचा ये कोई महात्मा होंगे, उनको फोन मिलाया। मैंने कहा ये जो पुस्तक छपी है ये महात्मा कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे स्वामी जी महाराज हैं। तो मैंने कहा क्या ये अभी हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हैं। कहाँ पे हैं? उन्होंने गीता भवन। क्या ये साधकों से मिलते हैं, अगर कोई साधक को कोई अपनी जिज्ञासा हो तो उन्होंने कहा जी जरूर मिलते हैं। मैं क्या आप मिलवाएंगे? उनका आप आइए हम मिलवा देंगे। वहां हमारी स्वामी जी महाराज से उन्होंने क्या निवेदन किया, महाराज जी ने मुझे देखा और कहा, महाराज जी छोरा छोरा बोलते थे अपने, तो उन्होंने कहा इस छोरे को कोई पूछना है। तो महाराज जी ने कहा मेरे पास बिठा दो। फिर एक बार बोला, देखा, फिर कहा भाई एक बार सब बाहर चले जाओ। तो व्हील चेयर को लेके आए थे। तो जो संत व्हील चेयर ले थे, महाराज जी ने मुझे कुछ बातें कही, मुझे बहुत कम ही समझ आ रहा था, तो वो बहुत तेजी से बोल के वो बताते थे जो दूसरे संत थे। फिर उन्होंने कहा मेरे पास आओ, आपको सारी समस्या का एक बार में निदान कर दूं, एक बार में ही निदान कर दूं, मेरे पास आ जाओ। फिर पास उन्होंने कहा और पास आ जाओ। तो महाराज जी के घुटनों के पास आके उन्होंने कान के पास कहा, जो महाराज जी एक मंत्र बताते थे, उन्होंने कहा यही है, फिर कोई जिज्ञासा नहीं रहेगी इसके बाद में, भगवत प्राप्ति इसी जीवन में करनी है। ऐसे करके उन्होंने बड़े जोर से कहा। बड़ा मुझे पता नहीं, महापुरुष मेरे पिताजी तक को बाहर खड़ा कर दिया। और वही बात जो आप सब सुनते हैं वो उन्होंने अकेले में कही, पर बातें हुई थी। मुझे बड़ा रस खुल गया। और ये बात वास्तव में जीवन में जब साधक ये समझ जाए, खाली कहने सुनने की बात नहीं है कि जो भगवान अपने से अपने हैं, इसी जन्म में इसी जीवन में उनकी सद्य प्राप्ति ही जीव का परम लक्ष्य है। और जब तक न मिल जाए
तब तक मुझे लगता है कि साधक, वो साधक कैसा जो चैन से बैठ जाए। नित्य प्राप्त की प्राप्ति, वो नित्य प्राप्त ही है, कहीं खोए ही नहीं है। एक बात मैं कहता हूं, ऐसा क्या चीज है जो महात्मा में है और हम में नहीं है? उन्हीं भगवान के नित्य अंश हम हैं और उन्हीं के संत होते हैं। बात यह है कि संतों ने उसकी स्वीकृति ऐसे की है और हम सुन सुन के भी उसकी स्वीकृति नहीं कर पाते। एक बार परम श्रद्धेय कली पावना अवतार जिन हमारे बाबा सामने ही विराजित हैं, तुलसी बाबा बहुत वृद्ध हो चुके थे, 120 वर्ष से ऊपर की आयु हो चली थी। तो एक बार किसी साधक ने पूछा, गोसाई जी दंडौत, बूढ़े हो गए हैं, दिखता नहीं आंखों से, शरीर भी कमजोर लगता है और आजकल ऊंचा भी सुनते, मैंने कई बार आपको जय सियाराम कहा, आपने सुना नहीं, तो बड़े घट गए हैं, पहले से बड़े घट गए हैं। तो बाबा तुलसी ने बड़े प्रेम से उनकी तरफ देखा, उन्होंने कहा इधर आओ भैया, और क्या कहा, श्रवण घटे पुनि द्रग घटे घटे सकल बल देह, इतने घटे घट है कहां जो ना घटे हरि को नेह। श्रवण घटे पुनि द्रग घटे हूं, घटे हूं सकल बल देह, नेत्र घट गए, आंखें घट गई, सब चीजें घट गई, लेकिन इतने घटे में भी घट नहीं है, नुकसान नहीं है जो भगवान का प्रेम न घटे। वास्तव में जिन संत की स्मृति में कार्यक्रम पूज्यपाद महाराज जी ने यहाँ पे निकुंजोत्सव की रूपरेखा रखी, मैंने उनमें एक बात देखी, वो श्रवण के बड़े लोभी थे और हाँ सुनते सुनते गए, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ लगा दिया उन्होंने, हाँ बस बाथरूम में स्नान करने लगे और सुनते सुनते स्नान करते परम धाम पधार गए। क्या बात है, सुनते सुनते गए। मेरे से एक बात उन्होंने कही थी कि महाराज प्रथु कहते थे, विदत्स्व कर्णायुतमेश में वरह, मेरे 10,000 कान हो जाए। भगवान की बातें इतनी प्यारी है, कोई रस लेने वाला हो। देखिए भगवान ने अंत में भी उन्हें श्रवण कराया, बहुत पक्के। मुझे अभी जहां भी हमारी कथा का कार्यक्रम होता, वो वहां पहुंच जाते। दाऊजी में पहुंच गए, फिर हरिद्वार में हुई थी, हरिद्वार में पहुंच गए। उन्होंने कहा भैया जी आप जहां बोलेंगे। पूज्या प्राची बहन का चरित्र उन्होंने पूरा सुना। इसी जन्म में पूज्या प्राची जी ने भगवान की प्राप्ति कैसे की। हमारे ब्रज के एक बड़े रसिक महात्मा, उनकी एक आध्यात्मिक कुंठा थी, उसका समाधान प्राची जी ने किया। तो उन्होंने कहा कि हम और चाहते हैं कि पूज्या प्राची जी से मिल के आए। उस समय उन्होंने तारीख दे रखी थी। हमने अपने जीवन में पहली बार ऐसे किसी महापुरुष का आमना सामना हुआ जो उन्होंने कहा कि हम 20 अप्रैल को 2021 सुबह 4:35 पे शरीर छोड़ देंगे, दुर्गाष्टमी की सुबह। और उसी सुबह उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तब तक हमें ये नहीं लगा था, क्योंकि उन्होंने अन्न जल लगभग 3-4 महीने ना अन्न लिया ना जल लिया। भगवान का साक्षात्कार हुआ, उनकी 8-10 हड्डियां टूट चुकी थी, उनके 3 एक्सरे हैं, 24 घंटे में उनकी हड्डियां जुड़ी। उन्हें एडमिट कराने कौन गए थे, क्या बात हुई थी, बड़ी सुंदर लीला है। उसके बाद उन्हें भगवत साक्षात्कार हुआ। तो उन्होंने सारी पढ़ाइयां अंग्रेजी से पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद वो वेद मंत्र बोलने लगी। उन्होंने जीवन में कभी गुनगुनाया नहीं था। बाहरी व्यक्तित्व उनका इतना सुंदर था, कोई भी देखता इतनी सुंदर लड़की, इसका जल्दी से ब्याह करो। कौन इससे ब्याह करना नहीं पसंद करेगा। पर उन्हें इतना भी देहाध्यास नहीं था। उन्होंने शीशे के ऊपर एक तौलिया लगा देती थी। उन्होंने बोला ये मैं नहीं हूं, ये एक कपड़ा है जो ऊपर से आया है। और उसके बाद वो वेद मंत्र बोलने लगी। जीवन में कभी उन्होंने गुनगुनाया नहीं था। उनकी मेरे पास 80 रिकॉर्डिंग है, आप कभी सुनिएगा। बड़े बड़े गायकार भी गा नहीं सकते, इतना सुंदर उनका गायन है।
15 दिन वो कोमा में रही। जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली उन्हें लाया गया था, तो डॉक्टर ने कोमा में देखा कि भाई इन्हें वेंटिलेटर लगाना पड़ेगा। 15 दिन बाद वो कोमा से उठ गए। उसके बाद उन्होंने बोला राधा रानी की सखी चित्रा जी ने मुझे गायन सिखाया है। उसके बाद का वो गायन, उनके पिता कहते थे मेरी बेटी ने कभी बाथरूम में नहीं गुनगुनाया। पूज्य प्राची जी का जीवन चरित्र हम लिख रहे हैं। साधकों को सबसे बड़ी जो चीज आती है वो भक्तों के जो जीवन चरित्र है वो इतने काम आते हैं। भगवान उनके हमारे सबके बराबर, लेकिन भगवान से उस गाढ़ अपनेपन को मान लेना बहुत बड़ी बात है। मुझे कहा करते थे कि स्वामी रामानंद जी महाराज मुझे कहते थे भैया मुझे बड़ा आनंद आता है लीलाएं सुन के। असल में मैं एक बात कहता हूं कि ठाकुर जी हैं ही ऐसे, क्या उपमा उन्हें दें। एक भाव आया मन में, कौन सी उपमा उन्हें दूं, पूछे मन अनुराग है। कौन सी उपमा उन्हें दूं, पूछे मन अनुराग है। सूर्य उन्हें कैसे कहूं, सूर्य में तो आग है। चांद भी कैसे कहूं सखी, चांद में भी दाग जो। ब्याही अनब्याही सभी ब्रज बनिताओं के सुहाग हो गई। माधव के हम सब है हमारे भाग वो। ब्याही अनब्याही सभी ब्रज बनिताओं के सुहाग वो। मछलियां सी रहती हम उस सांवरे महा सिंधु में। मछलियां सी रहती हम उस सांवरे महा सिंधु में। हमसी कितनी प्राण पाती उनके एक जल बिंदु में। दूर हों छिन में मरे उनसे हमारी लाग वो। ब्याही अनब्याही सभी ब्रज बनिताओं के सुहाग वो। बस मैं क्योंकि सत्संग का, मेरी माता जी को असल में बाईपास सर्जरी होनी है, आज ही उन्हें एडमिट कर रहे थे, तो उनके दर्शन करके आया, पहले उन्हें प्रणाम करके आया। इधर का कार्यक्रम का मेरे मन में था कि आज ही मैं किसी भी कीमत पे पहुंच जाऊं, तो वहां पहले उनको प्रणाम करके फिर इधर पहुंचा। तो यहाँ वृंदावन की गलियों में तो भटकना अच्छी बात है, श्री कृष्ण ने घुमा दिया और बहुत सुंदर बात है। मुझे ऐसा अवसर मिल पाया आप सभी संतों को, महापुरुषों को, साधकों को ऐसा प्रणाम करने का, श्री रामानंद दास जी के, और मुझे लगता है कि वो सही जगह पहुंच गए हैं। ऐसे मेरे हृदय की, देखिए हम महापुरुषों के बालक हैं, जो जिसका होता उसके पास जाता है। पक्की बात, हम महापुरुषों को जहां समझते ना, हमारी सच में हमारी सोच तक वहां, यह तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सहे। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है, जहां वो है, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। जहां कोई नहीं पहुंच पाता, साधक कहां पहुंचा? सदा पश्यन्ति सूर्या तद विष्णु परमं पदम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। अंतकाल रघुबरपुर जाए।
सच बताऊं, बलि अंत समय जह जावनो है तह जीवते जीव न जाइए क्यों। असल में सारा खेल क्या है, मरने पे तो भगवान मिल जाएंगे, जो भगवान मरने पे मिलते वो जीते जी क्यों नहीं पाए जा सकते। पूज्य प्राची जी का और मैंने सभी संतों का अपने जीवन के अंदर ये बात भीतर से बहुत गहरे से विचार करके देखी कि यही परम सार है। भगवान को इसी जन्म में मिला जाता है, वो मिलते हैं, मिलते ही हैं। और हमें साधना हमेशा इसी दृष्टि को रखते हुए कि जो भगवान नित्य प्राप्त है उनका अनुभव क्यों नहीं होता। वास्तव में संबंध का जो गाढ़पन हमने संसार में मान रखा है, जो हमारे नित्य के सगे हैं, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो प्रगट देखिए, है सो दिखे नाही। बात यही पक्की बात है। कबीर बाबा महाराज जी एक बार बनारस की गली में जा रहे थे, 3-4 पनिहारने जल भर के जा रही थी, सकड़ी गली थी, रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो कबीर जी ने थोड़ी देर बाद में देखा, 15-20 मिनट तक कबीर जी पीछे पीछे चलते रहे, वो सकड़ी गलियों में से रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो बात क्या चल रही थी, वो बात कान में पड़ रही थी। क्या कह रही थी, मेरे पति ने नथनी भेजी है, मैं ससुराल से आई। तो अपने पीहर वालों को, अपनी सहेलियों को बता रही थी, नथनी पति ससुराल, नथनी पति ससुराल, नथनी पति ससुराल। 20 मिनट तक इसकी चर्चा करती रही। कबीर जी को लगा, क्योंकि अपनी सधुक कड़ी उनकी शैली थी, कबीर जी ने जैसे ही आवाज दी, श्री राम जय राम जय जय राम, तुरंत देखा महात्मा पीछे आ रहे हैं, जगह कर दी और कबीर जी जाने लगे। तो तुरंत कबीर जी ने कहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, अरिनाक दीन करतार ने उनको दिया विसार कबीरे। यार ने नथनी दी तो उसको इतना याद करते हैं, अगर नाक न देते, नखटी होती तो कहां टांगती नथनी। एक बार भी भगवान को ये नहीं बोला, प्रभु को याद किया हो। तो ये बहुत सुंदर बात है कि हम लोगों की स्मृति में बार बार भगवान से जो हमारा संबंध है, बस हमें वो ध्यान रहे तो इसी जन्म में काम बन जाए। पूज्य पाद श्री रामानंदास जी महाराज को हम पुनश्च प्रणाम करते हैं और भगवान के क्या कहें, उनके युगल चरणों में विराजित। इस समय रामानंदास जी महाराज के वर्तमान भाव मुझे कहते थे, अब तो खुल के बोल सकता हूँ कि भैया मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि गोपी भाव की बात, हम कांत रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, एक सहचरी भाव होता है, मंजरी भाव होता है, कुंज कुंज एक ही हैं। हमारे जिस धाम में हम बैठे हैं, रसखान जी उनके बारे में कहते हैं क्या, अति सुंदरी ब्रजराज कुमार महामृदुबानी बोलत है, लखी नैन की कोर कटाक्ष चलाय के लाज की गांठन खोलत है। सुनरी सजनी अलबेलो ललाए, कुंज निकुंजन डोलत है। रस खान लखे मन बूढ़ गयो, मधिरूप के सिंधु कलोलत है। ये अलबेले प्रियतम यही सभी कुंजों में है, कहीं श्री राधा वल्लभ जू, राधा रमन जू, श्री राधा, जिसे नित्य निकुंज विहारी, हमारे तो नित्य किशोर अजन्मा, ये सब ठाकुर एक ही है। पर भाव दृष्टि से, सब प्रेमियों की दृष्टि से, प्रेम लपेटे अटपटे सबके ठाकुर अलग अलग हो जाते हैं प्यार में। तो ऐसे ही रामानंदास जी महाराज मुझे कहते थे, मैं तो गोपी भाव के कोई ऐसी बातों को ढूंढ रहा था, और भैया आपकी सारी बातों में वो गोपी भाव की बातें, और मुझे इतना चस्का मिलता है। और मुझे लास्ट 19 रिकॉर्डिंग उन्होंने भेजी है, अपनी 19 रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे वो बातें कही है, और मुझे बार बार कहते मैं आपके पास रह जाऊं। फिर कहते थे मेरी एक मायत है वहां पे वृंदावन में, तो मैं उनके पास रहता हूं, घूम फिर के वहीं पहुंच जाता हूं। फिर मुझे कहने लगे, मैं अब आजकल मेरे मन में रहते कि मैं बार बार भैया आपके पास दिल्ली आऊं और वो बातें सुनूं। बहुत सारी बातें जो अधिकार की दृष्टि से कुछ बातें गोपनीय रखी जाती है, पर उन्होंने गोपी भाव की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा, मैं बचपन से मुझको ये भाव बड़ा प्यारा लगता है भैया,
पूज्यपाद पूज्य प्रेमानंद बाबा सरकार के पास में वो बहुत रुके थे और उन्होंने कहा वहाँ सहचरी भाव की सुंदर बातें और निकुंज की बातें मुझे बड़ी प्यारी लगती थी। मैं सोचता था कोई सखी भाव, कांत भाव की कोई बातें ऐसी और सुनने को मिले तो भैया बड़ा सुन के सुख मिलता है। मुझे पता है कि इस समय वो किसी कुंज में पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसी रति होती है और वैसी ही गति होती है, अंत काल में जो मति होती है वैसी ही गति होती है। जय जय श्री राधे श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री निकुंज महामहोत्सव की जय। हम बहुत ही आभारी हैं नरेश भैया। इस परिस्थिति के अंदर जब मेरी माता जी का बाईपास का ऑपरेशन होना है, माता छोड़ के हमारे यहाँ पधारे, हम बहुत ज़्यादा आपके आभारी हैं। इससे मालूम पड़ता है रमन में कितना आपका प्रेम था, स्नेह था। आवश्यक काम छोड़कर भी हमारे बीच में पधारे, बहुत आभारी हैं।